हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग। होप यू आर वेल। तो चलिए, मैं स्क्रीन पे आज आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, बट हम अपने उसी वर्क को लगातार जारी रखने वाले हैं जिसमें हम लिटरेचर के लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन लिटरेचर स्पेशली डिजाइन फॉर DSSB, NVS, KVS, UP, TGT, PDT, MPP, MPTET एंड ऑल्सो बिहार टेट। सो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपका। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बताता है लाइक वी सी हियर व्हाट इज सोलिलोकी। तो क्वेश्चन हमारा बना सबसे पहला व्हाट इज सोलिलोकी। अब इस वर्ड पे, इस टर्म पे आपको फोकस करना है कि भाई सोलिलोकी है क्या। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा डिवाइस है दैट इज यूज्ड बाय द स्पीकर ऑन द स्टेज, है ना। जो वहां पे मेन कैरेक्टर है वो सोलिलोकी का यूज करता है, लेकिन कैसे, एक लाउड थिंकिंग के तौर पे। LOUD, लाउड थिंकिंग। अब आप पूछेंगे लाउड थिंकिंग कैसे करता है। एक्चुअली ये एक ड्रामेटिक डिवाइस है। इसमें एक पर्सन या वो कैरेक्टर कुछ इस तरह से सोचता है कि उसका सोचना किसको, वो इतने लाउडली सोचता है माइंड में कि उसका सोचना ऑडियंस को दिखाई देता है, ऑडियंस को सुनाई देता है। और उसका पर्पज भी होता है कि भाई ऑडियंस इसकी बात को समझ ले। सो दैट इज देयर। बाकी जो अदर कैरेक्टर्स हैं उसी पर्टिकुलर स्टेज पे ये समझाया था कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। लेकिन अगर हम ऐसी कंडीशन देखेंगे तो ऑब्वियसली ये डिवाइस हमें कैसा लगेगा, ये हमें बिल्कुल आर्टिफिशियल लगेगा। ये हमें आर्टिफिशियल लगेगा। तो ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस हमें महसूस होता है, बट स्टिल क्योंकि यूज किया जाता है ड्रामा में तो ऑब्वियसली। अब इन चारों ऑप्शंस में देखते हैं। आई स्पीच टू द ऑडियंस, ऑल राइट। सेल्फ स्पीच, टॉक टू अदर्स, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। जरा मुझे बताओ, इतना समझने के बाद के सोलिलोकी हमारी लाउड थिंकिंग है, हम किस पे टिक करेंगे। तो 100% बच्चों इट माइट बी कि आप ए टिक करें, लेकिन इसका आंसर सेल्फ स्पीच से होगा, यानी खुद से बात करना। इसको हम क्या कहते हैं, टॉक टू वन सेल्फ, खुद से बातें करने से है। तो खुद से बात करना यानी लाउड थिंकिंग का मीन्स है सेल्फ स्पीच। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एल्यूजन रेफर्स द फॉलोइंग। एल्यूजन किसको दिखाता है, किसकी बात करता है, किसको रेफर करता है। क्या ये एक रेफरेंस है ऑफ द पास्ट पर्सन और थिंग, या फिर ये फॉल्स है, या फिर डाउटफुल स्पीच है, या फिर हम इसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। तो 100% गाइज ये जो एल्यूजन वर्ड है इसका मीन्स होता है किसी पास्ट के पर्सन का या थिंग का या किसी इवेंट का पर्टिकुलर रेफरेंस देना, है ना। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ए। तो ये एक टर्म है दैट इज यूज्ड व्हाइल मेकिंग द प्लॉट, व्हाइल मेकिंग द स्टोरी और द शॉर्ट स्टोरी एंड अदर्स। तो बेसिकली हम इसमें किसमें रखते हैं, हम इसे कहेंगे एल्यूजन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सबसे पहली बात तो है गाइज, ये लाइन आप देखेंगे बड़ी जबरदस्त लाइन है। ये लाइन ली कहां से गई है, तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम डैफोडिल्स। डू यू रिमेंबर डैफोडिल्स, बड़ा जबरदस्त वर्क है, एक फैंसी है। दैट वाज रिटन, एक पोएम जो किसने राइट की है, ऑब्वियसली हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रोमांटिक एज की पोएम है। कौन सी एज की पोएम है, रोमांटिक एज, क्योंकि वर्ड्सवर्थ किसको बिलोंग करते थे, ऑब्वियसली रोमांटिक एज को। लेकिन क्वेश्चन ये बना कि इसने पूछा कि किसका एग्जाम्पल है, क्या ये एग्जाम्पल मेटाफर का है, एपिग्राम का है, सेटायर का है, या फिर ये सिमिली का एग्जाम्पल है। तो गाइस 100% बात है, क्योंकि यहां पे आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यहां पे आई और क्लाउड इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक कंपैरिजन। उस कंपैरिजन की वजह से एज या लाइक का यूज करने की वजह से हम इसमें क्या कहेंगे, इट वुड बी सिमिली। तो हम इसे सिमिली का नाम देंगे। तो यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इसको 100% हम सिमिली कहेंगे। गेटिंग एवरीवन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, 264 विच पोएट एम्फेसाइज्ड ऑन रस्टिक लैंग्वेज इन पोएट्री। यानी कि किस पर्टिकुलर पोएट ने एम्फेसाइज किया है रस्टिक लैंग्वेज पे। अब आप एक बात देखो, यहां पे रस्टिक का मीन्स बच्चों किससे जाता है, रस्टिक का मीन्स जाता है बिल्कुल और बिल्कुल किससे, रूरल लैंग्वेज, या फिर वो लैंग्वेज जो कॉमन पीपल की है। कौन से पीपल की है, कॉमन पीपल की। तो रस्टिक का मीन्स है गंवार वाली लैंग्वेज, यानी गांव वाली लैंग्वेज, यानी कि उन लोगों की वो लोकल लैंग्वेज जिसमें वो बात करते हैं।
तो अब रस्टिक लैंग्वेज अगर हम पोएट्री में यूज करें तो 100% कौन आएंगे यहाँ पे? वर्ड्सवर्थ। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर मैं बताऊं तो द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कोलरिज क्या था बच्चों? बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में कि एसटी कोलरिज चाहते थे कि आर्ट की जो लैंग्वेज है दैट मस्ट बी आर्टिस्टिक। वो कैसी होनी चाहिए? आर्टिस्टिक। जबकि वर्ड्सवर्थ का कहना था कि भाई वो कॉमन होनी चाहिए, उसे कॉमन मैन भी समझ सके, उसे ले मैन भी समझ सके। और इसी वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ गए थे। एसटी कॉलेज अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सुपर्ब रखना चाहते थे, थोड़ा मिस्टिक रखना चाहते थे, थोड़ा सुपर नेचुरल रखना चाहते थे, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ उसी लैंग्वेज को कॉमन रखना चाहते थे, रस्टिक रखना चाहते थे। तो आंसर हमारा यहां पे क्या जाएगा? आंसर इज बी। लेते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 265। द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आयरिश पोएट। तो भाई डब्ल्यू.बी. यीट्स का अगर हम नाम देखेंगे तो 100% क्या बनेगा? ये सी, विलियम बटलर यीट्स। तो विलियम बटलर यीट्स बेसिकली क्या है? ये डब्ल्यू.बी. यीट्स का फुल नेम है। और मैं आपको बता दूं कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ये नोबेल प्राइज विनर आयरिश पोएट हैं। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को देखो। शॉर्ट स्टोरी इज नॉट, अब इसमें लिखा है देन स्टोरी। भाई कौन सी, यानी शॉर्ट स्टोरी से क्या नहीं है? ये कंपैरिजन पूछा है। शॉर्टर नहीं है, लॉन्गर नहीं है, स्मॉलर नहीं है, या फिर ह्यूजर नहीं है। अब देखो बच्चों ये जो वर्ड दिया है ह्यूजर, ये तो कोई खास, ये तो बात ही गलत हो रही है। अब शॉर्ट स्टोरी इज नॉट लॉन्गर देन स्टोरी, है ना, लॉन्गर नहीं होगी, ये भी कोई बात नहीं है। अब यहां पे जो शॉर्ट वर्ड हमें दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं स्टोरी से शॉर्ट है। तो बच्चों ये कोई बात नहीं बनी। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ए, कि शॉर्ट स्टोरी इज नॉट शॉर्टर देन स्टोरी। तो आंसर हमारा ए बन गया, क्योंकि ये कोई इनमें डिफरेंस नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है द स्टडी ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय, ये किसने लिखा? क्या ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, एसटी कॉलरिज ने लिखा, या फिर किसी और ने? तो जरा गैस करें सब बच्चे, और गैस करके मुझे बताएं कि हम इसका आंसर यहां पे क्या लगाएं। क्या ये हमारा आंसर फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, या फिर कोई और होना चाहिए? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को एक तरह से सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप उसका करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते। तो गाइज ये जो वर्ड है, ये वर्क है द स्टडी ऑफ पोएट्री दैट वाज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। और मैथ्यू आर्नोल्ड को आप कहां पे देखते हैं? 100% विक्टोरियन एज में। कौन सी एज में देखते हैं आप? विक्टोरियन एज। बड़ा जबरदस्त, रग्बी चैपल से लेके इन्होंने सो मेनी वर्क्स हैव बीन रिटन बाय हिम। 268 बेओवुल्फ एज। बेओवुल्फ बेसिकली है क्या? कई बेओवुल्फ का अगर आप नाम देखें तो 100% यू गेट दिस पर्टिकुलर एपिक इन एंग्लो सेक्शन एज। तो जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है उसमें आप देखते हैं, कितने टाइम से देखते हैं? 450 एडी से लेके 100% आप इसे 1066 एडी तक देखते हैं। यानी कि these particular 600 years have been dedicated totally to Anglo-Saxon age। अब Anglo-Saxon age में ये जो एपिक है बेओवुल्फ, ऐसा माना जाता है कि इट इज माना नहीं जाता बल्कि ये करेक्ट है कि इट वाज द अनसाइंड वर्क। एंड हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर दिस? इट इज सिनेवुल्फ। तो सिनेवुल्फ वन ऑफ द पोएट ऑफ दिस पर्टिकुलर एज बिकॉज द नेम समवेयर मैच, कहीं काफी हद तक हम देखें तो नेम मैच करता है, इसी वजह से ऐसा समझाया जाता है कि इट वाज रिटन बाय सिनेवुल्फ। बट रियली अगर हम देखें तो इट वाज अनसाइंड वर्क। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? इट इज एन एपिक पोएम। एपिक का मीन्स है द लेंथ इज द ग्रेट, है ना। पोएम इसलिए है कि वहां पे स्टेंजेक फॉर्म है, वहां पे एक पर्टिकुलर राइम स्कीम है, वहां पे एक पर्टिकुलर मीटर इसमें यूज किया गया है। तो ये क्या बनेगा हमारा? बेओवुल्फ, द वेरी फर्स्ट वन।